हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित एलम। आज का हमारा चैप्टर 6 है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, अभियांत्रिक पदार्थ। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंडक्टर, चालक कौन कौन से होते हैं? इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। कंडक्टर, चालक जिसमें विद्युत धारा गुजर सके, उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी शुड बी लो, जो प्रतिरोधकता है वो कम होनी चाहिए। ठीक है। कंडक्टर्स मेटल्स शुड बी डक्टाइल एंड मेलेबल, चालक धातुएं डक्टाइल होनी चाहिए, तन्य एंड मेलेबल्स और आघातवर्धनीय होनी चाहिए। ठीक है। कंडक्टर्स आर, चालक कौन कौन से हैं? सिल्वर, जिसका रासायनिक फॉर्मूला Ag है। ठीक है, Ag से हम इसको चांदी को डिनोट करते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत व उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत व उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज, गलनांक कितना है इसका? 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व 10.3। ठीक है। एटॉमिक वेट, परमाणु भार 107.86 AMU। ठीक है। AMU हम ऐसे याद कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास द्रव्यमान यूनिट। ठीक है, इसकी AMU यूनिट है परमाणु भार नापने की। ठीक है। उपयोग, चांदी का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूज कॉन्टैक्ट्स ऑफ हाई कैपेसिटी स्टार्टर्स, उच्च क्षमता वाले स्टार्टर के संपर्क बनाने में। कॉन्टैक्टर जहाँ पे वो जुड़ते हैं ऐसे। ठीक है। MCB बॉक्स वगैरह होता है जहाँ पे वो छोटा सा कैंडल लगा होता है, उसको उठाते हैं, वो कॉन्टैक्टर जो होते हैं जुड़ते हैं जहाँ पे, तो वो बनाने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। एंड मेकिंग फिलामेंट ऑफ HRC फ्यूज, HRC फ्यूज के तंतु बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर, तांबा, सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी के बाद विद्युत एवं उष्मा की सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तांबा। ठीक है। विद्युत और उष्मा का सबसे उत्तम चालक चांदी के बाद कॉपर, तांबा होता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक कितना है? 1083 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व 8.93। ठीक है, 8.93 इसका रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व है। एटॉमिक वेट, परमाणु भार 63.54 AMU। ठीक है। इट नोन एज स्टैंडर्ड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर यानी कि मानक चालक की संज्ञा किसे दी गई है? तांबे को। तांबे को मानक चालक की संज्ञा दी गई है। मानक चालक किसे कहते हैं? तांबे को। ठीक है। टाइप ऑफ कॉपर, तांबे के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से टाइप का होता है? एनिल्ड कॉपर होता है और हार्ड कॉपर होता है। एनिल्ड कॉपर अनिलीकृत तांबा जो कि मुलायम होता है, और हार्ड कॉपर कठोर तांबा जो कठोर होता है। ठीक है। मुलायम तांबा यानी एनिल्ड कॉपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायरिंग केबल एंड मेकिंग वाइंडिंग वायर। ठीक है, वायरिंग केबल में और वाइंडिंग तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और हार्ड कॉपर का मेकिंग बस बार बनाने के लिए, कम्यूटेटर सेक्शन, कम्यूटेटर खंड बनाने के लिए, एंड स्लिप रिंग और सर्पी बल्ले बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्ड कॉपर का। उसके बाद गोल्ड, सोना, AU से इसको डिनोट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस गलनांक इसका होता है। एटॉमिक वेट, परमाणु भार 196.96 AMU होता है। ठीक है, सोने का परमाणु भार। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व 19.93 इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। एल्यूमिनियम, अगली धातु Al से हम इसको डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को। मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी,
आपेक्षिक घनत्व 2.7। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडक्टर मेटल, सबसे अधिक उपयोग होने वाली चालक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है। 3 टाइम्स लाइटर देन कॉपर फॉर सेम वॉल्यूम, समान आयतन के लिए, समान आयतन होता है जब तांबे का और एल्यूमिनियम का, तो तांबे से यह 3 गुना हल्की होती है। 3 टाइम्स लाइटर देन कॉपर। ठीक है। और अगर इफ रेजिस्टिविटी सेम, अगर रेजिस्टिविटी सेम हो यानी प्रतिरोधकता समान हो, देन वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 50% ऑफ कॉपर। जो एल्यूमिनियम है उसका भार होगा वो तांबे के भार से आधा होगा, अगर प्रतिरोधकता दोनों की सेम है तो, यानी कि समान प्रतिरोधकता पर एल्यूमिनियम का भार तांबे के भार से आधा होगा। ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप टू 60% दैट ऑफ कॉपर। एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में 60% है। ठीक है। यानी कि अगर तांबे की कॉपर की है 100% चालकता है, तो इसकी एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी? 60%। ठीक है। एनिल्ड एल्यूमिनियम 2 टाइप का होता है। एल्यूमिनियम हार्ड होता है और एनिल्ड होता है, अनिलीकृत होता है और कठोर होता है। जो एनिल्ड होता है एल्यूमिनियम, वो विद्युतीय परिपथ की लचीली केबल्स, इट यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है। एंड लो कैपेसिटी वाइंडिंग में, और लो कैपेसिटी वाइंडिंग ऑफ मोटर्स, कम क्षमता की मोटर की वाइंडिंग में। ठीक है। हार्ड एल्यूमिनियम कहाँ उपयोग किया जाता है? ओवरहेड कंडक्टर, सिरोपरी लाइन, जो हमारी हाई एक्सटेंशन की लाइन होती है उनमें, एंड बस बार, और बस बार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कठोर एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस, सर्वाधिक कह लो। टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। मेकिंग लाइटिंग फिलामेंट, प्रकाशीय तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जिंक, जिंक भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली धातु है। Zn से इसको डिनोट करते हैं जिंक को। मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस, जिंक 420 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक होता है, तो जिंक 420 है। ठीक है। यूज इन नेगेटिव टर्मिनल, प्राइमरी सेलो में ऋण टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, प्राथमिक सेलों में नेगेटिव टर्मिनल बनाने में मतलब नेगेटिव टर्मिनल की जगह जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रस्ट प्रूफ कोटिंग, जंगरोधी परत ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, पाइप एंड सीट, लोहे की वस्तुओं, पाइप तथा चद्दरों पर जंगरोधी परत चढ़ाने में जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे जस्तीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। जिंक को चढ़ाते हैं तो उसको जस्तीकरण बोलते हैं। निकल, Ni से डिनोट करते हैं निकल को। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक इसका 1445 डिग्री सेल्सियस होता है। यूज, उपयोग कहाँ किया जाता है? निकल आयरन एंड निकल कैडमियम सेल में। ठीक है। और मेकिंग हीटिंग एलिमेंट विद क्रोमियम, क्रोमियम के साथ तापीय तंतु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। गैल्वेनाइजिंग आयरन, Gi, Gi का डिनोट करते हैं Fe से। ठीक है। ज़्यादातर हम बोलते हैं Gi। ठीक है। Gi की पाइप हो गई, Gi की ये पत्ती हो गई, इस टाइप में हम यूज करते हैं Gi बोलने में। गैल्वेनाइजिंग आयरन की जगह Gi बोलते हैं, सीधा सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, तो और ज़्यादातर समझते भी। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उपयोग कहाँ किया जाता है? अर्थिंग इलेक्ट्रोड, अर्थिंग पाइप। ठीक है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड, अर्थिंग पाइप एंड अर्थिंग कंडक्टर, अर्थिंग चालक में।
लाइटिंग कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन, जो तड़ित चालक होता है उसका उपयोग करते हैं सिरोपरी लाइन में, ठीक है। एंड स्टे वायर इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और वितरण लाइनों में स्टे तार के रूप में उपयोग किया जाता है जस्तीकृत लोहा, GI, ठीक है। टिन, नेक्स्ट हमारे धातु है टिन। टिन को हम SN से डिनोट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक इसका 232 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ्यूज वायर बनाने में एंड सोल्डर वायर विद लेड, शीशे के साथ फ्यूज तार व सोल्डर तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। टिन के साथ शीशा मिला के, ठीक है, वो फिर सोल्डर तार और फ्यूज तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टिन का, SN। लीड, लेड PB से हम डिनोट करेंगे। लेड माने शीशा। शीशा एक स्थायी धातु है, ठीक है, स्टेबल मेटल है। क्यों? क्योंकि यह किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करती, केमिकल रिएक्शन नहीं करती। मेटल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक इसका 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शीशा अम्ल व क्षार से प्रभावित नहीं होते, नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड अल्काली बेस, इसी कारण इसे स्टेबल मेटल कहते हैं, स्थायी धातु कहते हैं, ठीक है। मेकिंग प्लेट इन लेड एसिड बैटरी, उपयोग कहाँ किया जाता है? लेड एसिड बैटरी की प्लेट बनाने में। एंड मेकिंग शीथ इन अंडरग्राउंड केबल, तथा भूमिगत केबल में शीथ आवरण, शीथ यानी आवरण बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक परत सी चढ़ाई जाती है इंसुलेशन टाइप में, तो शीथ बनाने में इसका, अंडरग्राउंड केबल में इसका उपयोग किया जाता है। मैंगनीन, मैंगनीन कॉपर और मैग्नीज निकल, इनसे मिलके धातु बनी है मैंगनीन। कॉपर तांबा 84%, मैग्नीज 12%, निकल 4%, ठीक है। इसका उपयोग करके ये मिश्र धातु बनाई गई है मैंगनीन, ठीक है। मैंगनीन ये मिश्र धातु है ना, एक मात्रा में मिलाई जाती है, जैसे कि 84% फिक्स वैल्यू है, 84% ही मिलानी पड़ेगी कॉपर तांबा, और मैंगनीज 12% ही मिलाना पड़ेगा, निकल भी 4% ही मिलाना पड़ेगा, तब जाके मैंगनीन बनेगी, ठीक है। इस टाइप में फिक्स होता है मिश्र धातु का एलॉय बनाने के। मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। उपयोग कहाँ किया जाता है? यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मानक प्रतिरोध बनाने में, फील्ड रेगुलेटर बनाने में, एंड रियोस्टेट रजिस्टर और रियोस्टेट प्रतिरोधक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट की स्पेलिंग वहाँ सही नहीं दिख रही होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, RIEO स्टेट, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोधक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेका, यूरेका को कहते हैं कॉन्स्टेंटन भी, ठीक है, कॉन्स्टेंटन भी यूरेका को कहते हैं। कॉपर और निकल दोनों से मिला के इसको बनाया जाता है। 60% कॉपर यूज की जाती है और निकल 40% यूज करके यूरेका कॉन्स्टेंटन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अगर तांबे को 84% और निकल को 4% मिला के 12% मैग्नीज को मिला देंगे तो मैग्नीन बनेगी, और अगर 60% कॉपर को और 40% निकल को ही मिलाएंगे तो यूरेका मिश्र धातु बनेगी, एलॉय, ठीक है। यूरेका की स्पेलिंग ध्यान रखो, EUREKA, यूरेका पूछ सकते हो। जैसे यूरोप की स्पेलिंग ई से शुरू होती है ना, ऐसी यूरेका। मेल्टिंग पॉइंट यूरेका का 1210 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटन का 1210 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम धातु मिश्र धातु, निकल 80%, क्रोमियम 20% से मिलके नाइक्रोम बनाते हैं, निकल और क्रोमियम से नाइक्रोम,
ठीक है, नाम भी इसी आधार पर दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इट यूज फॉर मेकिंग एलिमेंट इन थर्मल डिवाइस, ऊष्मीय युक्तियों में तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है ब्रास। ये एलॉय कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। ठीक है, ब्रास। और एक और एलॉय होती है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, जैसे कांस्य पदक, ऐसे ही ब्रॉन्ज धातु होती है, कांसा। ठीक है, वो कॉपर यानी कि तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इतना ही फर्क है। ये टिन, कॉपर के साथ टिन मिला के कांसा बनाते हैं और कॉपर के साथ जिंक मिला के ब्रास बनाते हैं। ठीक है, पित्तल। तो याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 900 से 940 डिग्री सेल्सियस होता है। और पित्तल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज हाई, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि यांत्रिक शक्ति उच्च होती है, हाई होती है। ठीक है। इट इज रस्ट रेजिस्टेंट एलॉय, यह जंगरोधी मिश्र धातु है। ठीक है, पित्तल जो है जंगरोधी मिश्र धातु है। इसका उपयोग मेकिंग टर्मिनल ऑफ स्विच, सॉकेट एंड स्टड ऑफ स्टार्टर्स, स्विच, सॉकेट के टर्मिनल तथा स्टार्टर के स्टड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पित्तल का मरकरी, पारा, Hg से डिनोट करते हैं। मरकरी एकमात्र द्रव चालक है। ठीक है, लिक्विड कंडक्टर, एकमात्र लिक्विड कंडक्टर है, द्रव चालक पारा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है, -39 डिग्री सेल्सियस। किसी भी चालक का जो गलनांक है वो माइनस में है, तो मरकरी, पारा एकमात्र। इट यूज्ड इन थर्मामीटर्स, थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, जो बुखार में हम चेक करते हैं ना, जीभ के नीचे रख के तापमान कितना हमारे शरीर का, बुखार कितना है, तो थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है, उसमें पारा होता है। ठीक है, जो लिक्विड मेटल होता है, पीले पीले ऐसा दिखता है। बुकोल्स रिले में पारे का उपयोग किया जाता है, ट्यूबलाइट और मरकरी वेपर लैंप में। ठीक है, जो शादियों में जलती है ना, मरकरी जलाते हैं, तो उसमें मरकरी पारा होता है और उसके ऊपर कांच चढ़ा के तब बनाते हैं। ठीक है, तो वो लाइट देता रहता है। नेक्स्ट फास्फोर ब्रोंज। ठीक है, फास्फोर ब्रोंज किससे बना है? फास्फोर और ब्रोंज किससे बना था? कॉपर और टिन से। ठीक है, फास्फोरस कॉपर और टिन से मिलके फास्फोर ब्रोंज। ठीक है, 88% तो तांबा होता है, कॉपर होता है, 10% टिन होता है और फास्फोर होता है 2%। ठीक है, फास्फोर ब्रोंज बनाने में इतनी मात्रा का उपयोग किया जाता है। याद रखना, थोड़ा आ सकता है, आपकी बार बारीकी से पूछ सकते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, स्प्रिंग एंड स्लिप रिंग, विद्युत उपकरण, बाल कमानी एवं सर्पिवल्य बनाने में। ठीक है, एक तो विद्युत उपकरण बनाने में फास्फोर ब्रोंज का उपयोग किया जाता है, स्लिप रिंग बनाने में और स्प्रिंग बनाने में। स्प्रिंग लगभग सभी ने देख रखी है, इस टाइप में होती है, अरे बनी नहीं, इस टाइप में नूब बिछती है, फिर छुटती है, एकदम ज़्यादा फोर्स वगैरह लगती है, तो स्प्रिंग बाल कमानी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका वर्ड है स्प्रिंग। प्लेटिनम पीटी से डिनोट करते हैं, प्लेटिनम धातु को। मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक होता है 1768 डिग्री सेल्सियस। द हार्डेस्ट कंडक्टर मेटल, सबसे कठोर चालक धातु कौन सी है? प्लेटिनम। इट्स यूज इन थर्मोकपल, थर्मोकपल में इसका उपयोग किया जाता है। कैंथल को आयरन, लोहा, क्रोमियम व एल्यूमिनियम मिक्स करके तब बनाते हैं कैंथल एलॉय को। ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। और नाइक्रोम जो था ये कैंथल है 1500 डिग्री सेल्सियस, नाइक्रोम जो था उसका था 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना। यूज हीटिंग एलिमेंट ऑफ फर्नेसेस, भट्टियों के तापक तंतु में इसका उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, अर्धचालक कौन से होते हैं? दीज बिहेव एज कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, 300 केल्विन जो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का ताप होता है, उस पर चालक के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, एंड नॉन कंडक्टर एट जीरो टेम्परेचर, और जीरो ताप पर, 0 केल्विन ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड, हाफ फील्ड, संयोजी बैंड और चालक बैंड, इनका आधा भरा होता है। ठीक है, संयोजी बैंड और चालक बैंड आधा भरा होता है किनका? अर्धचालकों का। कार्बन नॉन मेटालिक अधात्विक तत्व है। ठीक है, धातु नहीं है कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, और कार्बन का एग्जांपल ये रहा, ये जो नक्कू है ये कार्बन का बना होता है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो सकता है। कार्बन नॉन मेटालिक धातु है, अधात्विक तत्व है। ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका गलनांक है 3550 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, टंगस्टन का हमने बोला था ना 3422 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे ज्यादा तो इसका है, कार्बन का है 3550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेकिंग रजिस्टर, प्रतिरोधक बनाने में, मशीन बसेस, मशीनों के ब्रशेस बनाने में, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ लिथियम कार्बन एंड कार्बन जिंक सेल, लिथियम कार्बन सेल और कार्बन जिंक सेल के धन टर्मिनल को बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन धातु SI से डिनोट करते हैं। अर्धचालक युक्तियों में सबसे अधिक उपयोग होता है सिलिकॉन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है? 14। ठीक है, पूछा जो चीज क्वेश्चन में आती है ना, जो पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया गया है। 14 पूछा जा सकता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है। कैसे कैसे भरे जाते हैं? 2, पहले कक्ष में 2। ठीक है, उसके बाद 8, 2 8 10, 4। लास्ट वाली सेल में कितने होने चाहिए? 8। 4 है ना, तो हाफ हो गया। यही कहा गया था कि चालक और संयोजी बैंड आधा भरा होता है, तो 4 8 से आधा है। ठीक है, लास्ट वाली सेल में आधा, संयोजी बैंड और चालक बैंड आधा होता है। ठीक है, किसी का देख लेना लास्ट में 4 ही आएगा। जैसे Gi हो गया, जर्मेनियम का 32 है, 2 8। ठीक है, 2 और 8 10, 10 और 18, 10 और 18 28, 28 और 4 32। ठीक है, लास्ट में फिर बच गए 4, 8 से फिर आधा है, हो गया ना, तो आधा भरा होता है। ठीक है, लास्ट वाली सेल में 8 होने चाहिए, तब तो पूरा भरा माना जाएगा, अदरवाइज आधा, मतलब जो भी है कम माना जाएगा। और फर्स्ट सेल में 2 होंगे तो पूरा भरा माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 ही आ सकते हैं, बाकी में 8, फिर 18 अगर है तो, नहीं तो 8। ठीक है, 8 में पूरा भरेगा। अच्छा, टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज, सिलिकॉन की टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज TTR, ताप सहन सीमा कितनी होती है? 72 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये 72 डिग्री सेल्सियस ताप से लेके
200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को सहन कर सकता है। ठीक है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कितनी है? 6.4 गुणा में 10 की पावर 2 ओम मीटर। ठीक है, इसकी ये प्रतिरोधकता है, याद रखना। जर्मेनियम नेक्स्ट सेमीकंडक्टर, अपनी अर्धचालक अगली। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 32 है। ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता 0.4646 इंटू 10 की पावर 2 ओम मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता है। टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज कितनी है? 72 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही ताप सहन कर सकती है, इससे ज़्यादा उड़ जाएगी। मोस्टली सिलिकॉन यूज इन कंपैरिजन ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन को अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लॉकिंग पोटेंशियल डिफरेंस, अवरोधी विभव अंतराल 0.7 वोल्ट, ये तो है सिलिकॉन का अवरोधी विभव। ठीक है, सही का। और 0.3 वोल्ट ये है जर्मेनियम का अवरोधी विभव। इसके कारण इसका ये जो कम अवरोधी विभव है, इसके कारण ये कमरे के ताप पर, जो जर्मेनियम है वो कमरे के ताप पर ही चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। ठीक है, इससे बनी युक्तियां कमरे के ताप पर चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, इसलिए जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, अवरोधी विभव मतलब लड़ने की क्षमता होती है वोल्टेज से, यानी कि ये इसकी 0.3 ही है, इसकी 0.7 है। ठीक है, ये लगा लो। तो इसलिए ये जल्दी ही कमरे के ताप पर चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है जर्मेनियम सिलिकॉन की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट कारण, अगला जो कारण है वो है सिलिकॉन कैन मेक इजीली रेजिस्टिव लेयर विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाइल जर्मेनियम कांट। सिलिकॉन की अवरोधी परत को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ बनाना आसान है, जबकि जर्मेनियम में ऐसा गुण नहीं होता। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेती है, कहने का मतलब ये है, लेकिन जर्मेनियम ऐसी अवरोधी परत नहीं बना सकती। ठीक है, सिलिकॉन इज इजीली अवेलेबल इन नेचर। सिलिकॉन जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन ज़्यादा यूज होती है। सिलिकॉन डिवाइस कैन ऑपरेट इन हाई टेम्परेचर वाइल जर्मेनियम डिवाइस गेट डैमेज्ड। सिलिकॉन अभी पढ़ा ना, इसकी सिलिकॉन की ताप सहन सीमा कितनी है? 72 से 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि जर्मेनियम की ओनली 72 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसलिए इसकी ताप सहन सीमा ज़्यादा है, तो इसके उच्च ताप पर भी हम कार्य कर सकती है ये सिलिकॉन, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जर्मेनियम को अगर उच्च ताप पर कार्य करेंगे तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है जर्मेनियम की तुलना में। जर्मेनियम कैन ऑपरेट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी देन सिलिकॉन। लेकिन जर्मेनियम की एक खूबी है कि यह सिलिकॉन की तुलना में उच्च आवृत्ति पर कार्य कर सकती है। ठीक है, जर्मेनियम धातु जो है वो अर्धचालक जो है वो सिलिकॉन की तुलना में उच्च आवृत्ति पर कार्य कर सकती है, जबकि सिलिकॉन उच्च आवृत्ति पर कार्य नहीं कर पाती। इंसुलेटर क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। कुचालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता वो कुचालक कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, यानी कि पूर्णतः भरा होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बताया ना, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है। एंड
कंडक्टेंस बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, जबकि चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, जीरो होता है। ठीक है। हाई डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ठीक है, यानी कि करंट को फैला होने से रोकते हैं, उच्च इनका ये परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि विद्युत को बहने से रोकने वाला सामर्थ्य। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आ ही गया देखो। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट ए 1 मिलीमीटर लेयर of a non-conductive material can withstand till breakdown। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, कुचालक पदार्थ की 1 मिलीमीटर परत द्वारा अधिकतम वोल्टता सहन शक्ति जिसके ऊपर उसका भंजन हो जाता है, यानी कि उसकी हाई जो वोल्टेज सहन शक्ति है ना, सबसे अधिकतम सहन शक्ति जिस पर वो टूट ना जाए, वो होती है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, जिस पर वह टूट जाती है वो लास्ट होती है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिस पर वह भंजन हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, वो उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, किन कारकों पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर, मॉइस्चर नमी पर, टेम्परेचर पर और थिकनेस पर, मोटाई पर। ठीक है। वोल्टेज इट डिक्रीजेज एज वोल्टेज इंक्रीजेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगी अगर वोल्टता बढ़ेगी, तो वोल्टता बढ़ती है तो परावैद्युत सामर्थ्य घट जाती है। फ्रीक्वेंसी इट डिक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, आवृत्ति बढ़ती है तो परावैद्युत सामर्थ्य भी घटता है। ठीक है, वोल्टता और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो परावैद्युत सामर्थ्य घटेगी। ठीक है। मॉइस्चर नमी, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन मॉइस्चर, नमी बढ़ने पर परावैद्युत सामर्थ्य में कमी आती है। ठीक है, मॉइस्चर भी अगर बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी तो परावैद्युत सामर्थ्य में कमी आएगी, यानी कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ये कह रहा है। टेम्परेचर इट डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ताप बढ़ेगा तब भी परावैद्युत सामर्थ्य में कमी आएगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए परावैद्युत सामर्थ्य में कमी आ जाएगी। ठीक है। थिकनेस, मोटाई, इट इंक्रीजेज एज थिकनेस इंक्रीजेज, एकमात्र ये है मोटाई है जिसके बढ़ने पर परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, अन्यथा मॉइस्चर हो, फ्रीक्वेंसी हो, वोल्टेज हो, टेम्परेचर हो, सभी के बढ़ने पर परावैद्युत सामर्थ्य घट जाता है। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, परावैद्युत हानि क्या होती है, P इज इक्वल टू होती है VI इंटू कोस फाई। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, याद रखना है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, परावैद्युत हानि, P इज इक्वल होती है VI इंटू कोस फाई। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, परावैद्युत सामर्थ्य या हानि सप्लाई वोल्टता एवं आवृत्ति पर निर्भर होता है। परावैद्युत सामर्थ्य हानि सप्लाई वोल्टता एवं आवृत्ति पर निर्भर होती है। ठीक है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वेयर इंटू F। ठीक है, ये मतलब इसका। मेजरमेंट, मापन कैसे करते हैं, शेयरिंग ब्रिज से इसका उपयोग। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किससे मापते हैं, शेयरिंग ब्रिज से। ठीक है। टाइप ऑफ इंसुलेटर, कुचालक के प्रकार, माइका, अभ्रक। इट्स ए मॉइस्चर प्रूफ, यह नमी प्रूफ होता है, नमी रोधक होता है। एंड फायर रेजिस्टेंट, और आग से अप्रभावित, नॉन कंडक्टर मटेरियल है, अचालक पदार्थ है। बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन उष्मा का यह बहुत अच्छा चालक है। आग से तो बच जाता है, आग नहीं लगती, लेकिन उष्मा इसमें
अच्छे से बह जाती है, यानी कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, नमीरोधक है और आग से अप्रभावित है, लेकिन ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है अभ्रक। ठीक है, बिटवीन यूज कहाँ किया जाता है? बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर खंड के बीच में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटर्स, कैपेसिटर एंड द बेस ऑफ थर्मल फिलामेंट्स, तथा तापीय तंतु के आधार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर और तापीय तंतु के आधार बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है, और कंप्यूटर खंड के बीच में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्कनाइज्ड आयरन रबर, वोल्कनाइज्ड आयरन रबर, इंडियन रबर। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। It is prepared by polymerization process of sulfur and zinc oxide in natural rubber। इसे प्राकृतिक रबड़ में गंधक व जिंक की बहुलीकरण प्रक्रिया से तैयार करते हैं। पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण प्रक्रिया। ठीक है, इसे तैयार करके इसको वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ को बनाया जाता है। इंसुलेशन, इसका प्रतिरोध। इंसुलेशन ऑन वायर इलेक्ट्रिक वायरिंग केबल, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युतीय वायरिंग केबलों पर इंसुलेशन करने में उपयोग किया जाता है। VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। VIR ज़्यादातर आपको यूज देखने को मिलेगा, VIR इंसुलेशन के रूप में। तो विद्युतीय केबल, जो इलेक्ट्रिक केबल वायरिंग होते हैं, वायरिंग केबल होती है, उनके ऊपर इंसुलेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? PVC का बाई, कैसे मतलब बनाते कैसे हैं? बाई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की बहुलीकरण प्रक्रिया से इसको तैयार किया जाता है, PVC का। और PVC यूज कहाँ किया जाता है? केबल के इंसुलेशन में। देखा ही होगा आपने, PVC तो ज्यादातर यूज होता है केबल के। यूज, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑन केबल इन प्रेजेंट डेज। जो अभी फिलहाल समय है उसमें केबल के ऊपर जो अवरोधी परत चढ़ाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है PVC का। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पार्सेलिन इट यूज बनाया कैसे जाता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ कोयलिन, यानी क्ले बोलते हैं जिसको, क्वार्टर्स, सिलिका बोलते हैं जिसको, एंड फेल्सपार। ठीक है, इसका उपयोग कैसे बनाया जाता है, मतलब इसको निर्माण कैसे किया जाता है? यह चीनी मिट्टी, केओलिन, क्वार्टर्स एवं फेल्सपार से इसका मिश्रण होता है। इसको मिक्स करके जब बनाया जाता है। ठीक है, पार्सेलिन का हमारा इंसुलेटर होता है, जो चीनी मिट्टी का होता है, जिसके ऊपर हम तार रख के वाइंडिंग मारते हैं ना, तार जिसके ऊपर रखा होता है पोल के ऊपर, तो वो चीनी मिट्टी का इंसुलेटर होता है। ठीक है, उपयोग कहाँ किया जाता है? मेकिंग ट्रांसफॉर्मर बुशिंग, ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग बनाने में। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ठीक है, इसकी आगे 3 खुटिया सी निकली होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जंपर जाते हैं ऊपर। ठीक है, ये जंपर जाते हैं, तो ये बुशिंग होती है ये बनाने में। फिर आगे इंसुलेटर लगा होता है, उस पे ये कनेक्ट होती है, यहाँ पे चैनल होती है ऐसे, तो इंसुलेटर में ये कनेक्ट होती है। फिर कनेक्टर, फिर फ्यूज लगता है, फिर पोस्ट इंसुलेटर होता है। ठीक है, वो सब बुशिंग, इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। मेकिंग ट्रांसफॉर्मर बुशिंग बनाने में, किट कैट फ्यूजेस बनाने में। ठीक है, इंसुलेटर्स
बनाने में एंड आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाई कैपेसिटी स्विच एंड हीटिंग एलिमेंट्स। ट्रांसफार्मर की बुशिंग, किटकैट फ्यूज, इंसुलेटर तथा उच्च क्षमता के स्विच एवं तापीय तंतु बनाने में पार्सेलिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चीनी मिट्टी, केओलिन, क्वार्टर्स एवं फेल्सपार का मिश्रण होता है, ये याद रखना। ठीक है। पार्सेलिन। एस्बेस्टोस ए नॉन कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का अचालक पदार्थ है। एस्बेस्टोस विद्युत और ऊष्मा दोनों का अचालक पदार्थ है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय फायर, और आग से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। यूज उपयोग कहाँ किया जाता है? हीट इंसुलेटर में, ऊष्मारोधक के रूप में। इन इलेक्ट्रिक आयरन्स, विद्युत इस्त्री में ऊष्मा अवरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि उसका नीचे का जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, लगा के प्रेस करते हैं, तो उसके ऊष्मा को अवरोध करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, एस्बेस्टोस का। ठीक है। तो ज़्यादातर हम इस्त्रियों में, मतलब विद्युत इस्त्रियों में उपयोग किया जाता है, ना कि महिलाओं में। मिनरल ऑयल, खनिज तेल। इट इज ए लिक्विड इंसुलेटर मटेरियल। यह एक द्रव अचालक पदार्थ है। इट एक्ट्स एज बोथ कूलेंट एंड इंसुलेटर। यह शीतलक तथा विद्युत रोधन दोनों का कार्य करता है। यानी कि जब जैसे किसी में से विद्युत गुजरती है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो गर्म भी होता है। इसलिए कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में, यानी कि उसको ठंडा करने के लिए, और इंसुलेटर विद्युत के अवरोधन में भी दोनों कार्य करता है। ठीक है। मिनरल ऑयल यूज कहाँ किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर सर्किट, ट्रांसफॉर्मर में, सर्किट ब्रेकर में, एंड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में। ट्रांसफॉर्मर में, सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। एबोनाइट, नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, अम्ल से अप्रभावित होता है एबोनाइट। ठीक है। यानी कि अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेकिंग सेल्स एंड पैनल बोर्ड ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरियों के खोल एवं पैनल बोर्ड बनाने के लिए एबोनाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ग्लास, इट इज ए ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर। आर पार पारदर्शी अचालक होता है। एंड इट्स ब्रिटल इन नेचर, और तथा यह भंगुर प्रकृति का होता है। ब्रिटल इसकी नेचर होती है। ठीक है। कांच की भंगुर प्रकृति का होता है। यूज लैंप्स, लैंप बनाने में, ट्यूबलाइट्स एंड एटीसी सेल एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। लैंप व ट्यूबलाइट में इसका के खोल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा निर्वात सर्किट ब्रेकर में भी उपयोग होता है। ठीक है। ग्लास का उपयोग निर्वात सर्किट ब्रेकर में भी होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। बैकेलाइट, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बैकेलाइट फिनोल व फॉर्मल्डिहाइड की रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। ठीक है। बैकेलाइट को फिनोल व फॉर्मल्डिहाइड की रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। मैंने हिंदी में, मतलब ये साइंस वगैरह 10th और हिंदी मीडियम वगैरह से की थी, तो इसलिए मेरे को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। उद्देश्य ये था कि जो इंग्लिश से समझने वाले हैं वो भी समझ जाए, और हिंदी मीडियम से समझने वाले हैं वो भी समझ जाए, इसलिए दोनों लैंग्वेज में मैंने कर रखा है। यूज मेकिंग आउटसाइड कवर्स ऑफ स्विच, सॉकेट एंड होल्डर्स। उपयोग, इसका उपयोग क्या किया जाता है? किसका? बैकेलाइट का। बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है स्विच बनाने में, सॉकेट तथा होल्डर के बाहरी आवरण बनाने में
उपयोग किया जाता है। वार्निश लिक्विड इंसुलेटर होता है विच प्रिपेयर्ड विद सोडियम क्लोराइड एंड गम रेजिन। वार्निश यह एक द्रव चालक है जिसे सोडियम फ्लोराइड, जो क्लोराइड नहीं फ्लोराइड है, FLURID, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। वार्निश लिक्विड इंसुलेटर होता है विच प्रिपेयर्ड विद सोडियम फ्लोराइड एंड गम रेजिन। यह एक द्रव चालक है, द्रव अचालक है जिसे सोडियम फ्लोराइड तथा गम रेजिन की सहायता से तैयार करते हैं। ठीक है। यूज कहाँ किया जाता है? इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग वायर्स, वाइंडिंग तारों के बीच का इंसुलेशन देने में इसका उपयोग किया जाता है वार्निश का। तेल सा होता है ना, केबल देखा होगा तो कहते हैं ना तेल खत्म हो गया, इसका केबल का तेल मर गया है, तो वो वार्निश होता है। ठीक है, केबल के बीच में इंसुलेशन का कार्य करता है। ग्लास वूल, नेक्स्ट इंसुलेटर है ग्लास वूल। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कांच की रुई बोलते हैं ग्लास वूल को। यह विद्युत तथा ऊष्मा दोनों की अचालक होती है। ठीक है। उपयोग कहाँ किया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन ओवन्स एंड गीजर। उपयोग कहाँ किया जाता है? ओवन व गीजर में अचालक माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, इट इज ए हीट कंडक्टर। मैग्नीज डाइऑक्साइड यह ऊष्मा का अचालक है। हीट कंडक्टर, अच्छा ऊष्मा का चालक है, लेकिन वैसे विद्युत का चालक है। ठीक है, ऊष्मा का चालक है मैग्नीज डाइऑक्साइड। यूज एमर्सन रोड, गीजर फिलामेंट्स, हीटिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड एज ए डाइपोलराइजर इन प्राइमरी सेल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? निमज्जन छड़ में, ठीक है, गीजर तंतु में, विद्युत स्त्री के तापक तंतु में तथा प्राथमिक सेलों में विध्रुवक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डाइपोलराइजर में के रूप में इसका उपयोग किया जाता है प्राइमरी सेल में। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? ये हो गए इंसुलेटर। ठीक है, देखो कंडक्टर हो गए, ठीक है, सेमी कंडक्टर हो गए और इंसुलेटर हो गए। अब आ गए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? अतिचालक। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सम मेटल्स इज लोअर्ड their resistivity becomes 0 and conductivity becomes infinity at a certain temperature. This property is called superconductivity, while conductors are called superconductor. कुछ धातुओं का ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, तथा चालकता अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इस गुण को अतिचालकता तथा चालक को अतिचालक कहते हैं। ठीक है, अतिचालक किसे कहते हैं? जिसका प्रतिरोध 0 हो और चालकता अनंत हो, ठीक है, उसे अतिचालक सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स आर डाईमैग्नेटिक। अतिचालक पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि उनमें चुंबकीय गुण नहीं होता, प्रतिचुंबकीय होते हैं। सुपर कंडक्टिविटी हैंक कैमरलिंग इन मरकरी। हैंक कैमरलिंग ने पारे में देखा गया था। सुपर कंडक्टिविटी को किसने देखा था? हैंक कैमरलिंग ने। किसमें देखा था? पारे में। ठीक है, सबसे पहले हैंक कैमरलिंग ने देखा था और वो भी पारे में देखा था अतिचालकता के गुण को। मरकरी पारा जो है वो
4.2 केल्विन ताप पर इसको देखा गया था। एल्यूमिनियम में 1.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता के गुण को देखा जा सकता है। ठीक है। टिन में 3.7 केल्विन के ताप पर देखा जा सकता है। लेड में 7.2 केल्विन पर और इंडियम में 3.4 केल्विन के ताप पर देखा जा सकता है। ये हमारा चैप्टर था, हो गया कंप्लीट। ठीक है।